नमस्कार दर्शकों, पूरी दुनिया में अनेक धर्म मौजूद हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और उनके अपने अपने पूजा स्थल हैं। परंतु दुनिया में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिनसे एक से अधिक धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक स्थान है इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इसे यरूशलेम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्मों का पवित्र स्थल है। लेकिन यह दुनिया के सबसे विवादित स्थलों में से एक है। इस स्थल को लेकर इतिहास में बड़ी बड़ी जंग हो चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर हाल ही में इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिससे जेरूसलम एक बार फिर चर्चा में है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि तीनों धर्मों के मध्य विवाद की जड़ क्या है, और इसे समझने के लिए अल अक्सा मस्जिद और उसके विवादित इतिहास को समझना होगा। साथ ही सदग्रंथों से भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बार बार धर्मों के मध्य इस तरह विवाद होने की मूल वजह क्या है। तो चलिए जानते हैं। दर्शकों, जेरूसलम पर होने वाले विवाद को समझने के लिए उसके इतिहास को समझना होगा। उसके लिए हमें सदियों पीछे ईसा से भी पहले जाना होगा। ईसा मसीह के करीब 1000 साल पहले यहूदी राजा सोलोमन ने एक भव्य मंदिर बनवाया था, जिसे यहूदी फर्स्ट टेम्पल कहकर पुकारते थे। किंग सोलोमन को इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों में पैगंबर का दर्जा मिला हुआ है। सोलोमन के बनाए फर्स्ट टेम्पल को बाद में बेबीलोनियन लोगों ने तोड़ दिया। फिर करीब 500 साल बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया, जिसे सेकंड टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ यहूदी नियमित पूजा करने आया करते थे, जो लगभग 600 साल तक सलामत रहा। फिर सन 70 में यहाँ रोमन्स ने हमला किया और उनके द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन उस मंदिर की पश्चिमी दीवार का एक हिस्सा बच गया, जो आज भी मौजूद है। यहूदी धर्म के श्रद्धालु इसे वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहते हैं, और वे इसे अपनी आखिरी धार्मिक निशानी मानते हैं, जहां आज भी यहूदी धर्म के लोग पूजा करने जाते हैं। और दीवार की दरारों में लोग मन्नत वाली चिट्ठियां रख देते हैं तथा दीवार से लिपटकर रोते भी हैं, इसलिए इसे वेलिंग वॉल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस पवित्र स्थल के भीतर ही द होली ऑफ द होलीज है, जो यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहूदियों का मानना है कि यही वह जगह है जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी से बाबा आदम की रचना की, जिससे दुनिया बनी, और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की थी। वहीं इस्लाम धर्म को मानने वाले श्रद्धालु भी इस जगह को लेकर आस्था रखते हैं, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद यहीं पर है, जो उनके लिए मक्का मदीना के बाद जेरूसलम में स्थित तीसरी सबसे पवित्र जगह है। मुसलमानों का मानना है कि सन 621 में इसी स्थान से इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद ने जन्नत तक का सफर यानी मेराज की यात्रा की थी। साथ ही इसी मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने खुद से पहले आए सभी पैगंबरों के साथ नमाज अदा की थी। इसके अलावा जेरूसलम के इसी विवादित हिस्से में ईसाइयों का भी एक पवित्र चर्च मौजूद है। ईसाई धर्म के श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यही ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया था और यही उनका पुनर्जन्म हुआ था। वहीं पैगंबर मोहम्मद के देहांत के 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब जेरूसलम में बाइजेंटाइन एम्पायर का राज था, जिससे पवित्र कंपाउंड जो 2 एकड़ में फैला है वह मुसलमानों के पास आ गया, और इसी कंपाउंड के अंदर यहूदियों की वेस्टर्न वॉल, मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद और सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत डोम ऑफ द रॉक तथा ईसाइयों के चर्च मौजूद है। यानी 2 एकड़ की जमीन में दुनिया के 3 बड़े धर्मों की आस्था से जुड़ी इमारतें हैं, क्योंकि तीनों धर्मों के शुरुआती तार समय में पीछे जाने पर एक साथ जुड़ते हैं। ये सभी पैगंबर इब्राहिम के मानने वाले हैं। पैगंबर इब्राहिम
इब्राहिम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले ये तीनों ही धर्म जेरूसलम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यही वजह है कि सदियों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम बसता रहा है और इतिहास में अपने अपने पवित्र स्थल के लिए इन धर्मों के मध्य जंग भी होती रही है। दर्शकों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब तीनों धर्म पैगंबर इब्राहिम को मानने वाले हैं तो ये अलग अलग क्यों हुए और फिर इनमें जंग क्यों? तो यह जानने के लिए हमें अपने धर्म ग्रंथों को जानना बेहद जरूरी है। दर्शकों, यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग बाबा आदम को अपना पहला पुरुष मानते हैं और इनका मानना है कि इन्हीं से यह दुनिया बनी। इसके बाद पैगंबर इब्राहिम यानी इब्राहिम, दाऊद, मूसा, ईसा यानी ईसा मसीह और हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। हजरत मूसा के अनुयायी यहूदी, ईसा मसीह के अनुयायी ईसाई और हजरत मोहम्मद के अनुयायी मुस्लिम कहलाए और इस तरह ये तीन धर्म बन गए। और इन धर्मों पंथों में बंटने की वजह हमें अल्लाह कबीर ने पवित्र कबीर सागर में बताई है। कबीर परमेश्वर ने बताया है कि ये तीनों धर्म के श्रद्धालु जिसे अपना अल्लाह मानते हैं वह वास्तव में शैतान काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन है। इसने ही अल्लाह कबीर से उसकी आत्माओं को दूर रखने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रच रखा है। अल्लाह कबीर ने पवित्र कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर के पृष्ठ 62 तथा 63 में बताया है कि जब मैं ज्ञानी रूप में शैतान काल ब्रह्म के लोक में आया तो इसने मेरे से कहा था, बेशक जाओ ज्ञानी संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और होई बात बखाने, दृढ़ फंदा में रचा बनाई, जा में सकल जीव उलझाई, वेद शास्त्र समर्ति गुण गाना, पुत्र मेरे तीन प्रधाना, तीनों बहु बाजी रच राखा, हमरी महिमा ज्ञान मुख भाखा, देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तब मन लाई, पूजा विश्व देव आराधी, यह मति जीवों को राखा बांधी, यज्ञ होम और नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा, पंथ एक तुम आप चलो, जीवन को सतलोक ले जाओ, द्वादश पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम कबीर ले पंथ चलाऊं, प्रथम दूत मेरे प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, यही विधि जीवन को भ्रमाऊं, आपन नाम पुरुष का बताऊं, द्वादश पंथ नाम जो लेही, हमरे मुख में आन समय ही। अर्थात शैतान काल ने कहा, कलयुग में मैं अपने काल दूत प्रचारक भेजकर अपना अज्ञान प्रचार कर दूंगा। सबको मंदिर, मस्जिद, तीर्थों पर जाना, मूर्ति पूजा, व्रत, रोजे रखना तथा देवी देवताओं की पूजा, श्राद्ध, पितर पूजा, ऊत बूत की पूजा और जंत्र मंत्र पाखंड का ज्ञान देकर दृढ़ कर दूंगा। जब आप या आपका प्रचारक संत जाएगा तब कोई जीव आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा, हमारे पक्ष में होकर तुम्हारे साथ वाद विवाद करेगा और आप एक पंथ कबीर नाम से चलाओगे, मैं 12 पंथ कबीर नाम से चलाऊंगा और अनेक पंथ यानी यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, बिश्नोई आदि पंथ चलाऊंगा जो अल्लाह यानी परमात्मा की तो महिमा गाएंगे परंतु वे मुझ शैतान काल को ही अल्लाह परमेश्वर मानकर मेरी भक्ति करेंगे, जिससे मेरे ही लोक में रह जाएंगे। वहीं कबीर जी ने कबीर सागर अध्याय स्वसम वेद बोध पृष्ठ 171 में कहा है, 500 और 505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, हिंदू तुर्क आदि सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गही पावे पद निर्वाण, यथा सरितगढ़ आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये, जब लगी पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथि वार, कपट चातुरी तब हिलो स्वसम वेद निराधार, सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीके का दिन आवन, कपट चातुरी छोड़ी के शरण कबीर गहन, एक अनेक हो गए पुनि अनेक हो
एक हंस चले सतलोक सब सत्य नाम कीटे, घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होए सब बरते सहज सुभाए, कहाँ उग्र कहाँ शुद्र हो हरे सबकी भव पीड़, सो समान समदृष्टि है समृत सत्य कबीर। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना अंश यानी महापुरुष भेजूंगा। वह सर्व सृष्टि को भक्ति की प्रेरणा देकर मेरी भक्ति पर लगाएगा। उस समय मेरा कबीर जी का ज्ञान घर घर में चलेगा। सर्व सृष्टि विकार रहित होकर दीक्षा लेकर कल्याण कराएगी। जितने भी धर्म पंथ होंगे पुनः एक हो जाएंगे। सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी भाईचारा बनेगा। कोई चोर लुटेरा डाकू शराबी तंबाकू सेवन करने वाला मांस खाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। उसके लिए सभी जाति धर्म के लोग समान होंगे। वह स्वयं सर्वशक्तिमान कबीर ही होगा। दर्शकों, आपको बता दें, आज कबीर परमेश्वर जी स्वयं तत्वदर्शी संत यानी बाखबर संत रामपाल जी महाराज के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान हैं, जो अद्भुत अद्वितीय सत्य आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख और न ही ईसाई थे। केवल मानव धर्म था। सभी का एक ही मानव धर्म था और एक ही है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे में मतभेद होता गया। कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक कुल गुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दबा दिया गया। कारण चाहे स्वार्थ हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अनेक संप्रदाय बन चुके हैं। सभी का प्रभु भगवान राम, अल्लाह, रब, गॉड, खुदा, परमेश्वर एक ही है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कबीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आर्य जैनी और बिश्नोई एक प्रभु के बच्चे सोई। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। संत रामपाल जी महाराज से सभी जाति धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, जिससे जातीय और धार्मिक भेदभाव समाप्त हो रहा है। लोग आपस में प्यार से रह रहे हैं। इस तरह संत रामपाल जी महाराज, जो स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं, उनके ज्ञान से जातीय व सांप्रदायिक हिंसा बंद होगी और विश्व में शांति स्थापित हो सकेगी, जिससे कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा और धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुने और हिंसा को छोड़ एक पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर की सद्भक्ति करें, जिससे जेरूसलम समेत पूरे विश्व में पुनः शांति हो सके। धन्यवाद।